नमस्कार साथियों, अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में जलवायु वाला टॉपिक, जिसमें अपन ने ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण देखा था। फिर अपन को शुरू करना है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा को भी ध्यान में रखा था। तो ये अपन को देखना है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंग्रेजी के जो सांकेतिक शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया था। किन किन सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया था, उन सांकेतिक शब्दों का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो अपन को देखना है। फिर वहाँ से अपन को सारे डिस्ट्रिक्ट लर्न करने हैं। तो ए का मतलब था इनका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखो जो कोपेन ने बताया है वही अपन को लर्न करना है। ऐसा क्यों बताया, क्या था, ये अपन को ध्यान में नहीं रखना है। जो बताया है एज इट इज़ अपन को ऐसे ही ध्यान रखना है। बी का मतलब बताया शुष्क जलवायु प्रदेश। सी का मतलब बताया समशीतोष्ण। डी है हिम जलवायु प्रदेश। ई है बर्फीली जलवायु प्रदेश। तो ये जो तीनों ब्लॉक बना रखे हैं ए बी सी, ये राजस्थान के लिए यूज़ किए थे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शुष्क जलवायु प्रदेश, समशीतोष्ण क्षेत्र। ए और सी का आधार तापमान था, बी का आधार था वर्षा। क्लियर। अब जैसे अपन देखते हैं ये अपना अर्थ है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये कर्क रेखा से मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। फिर है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, जहाँ पर ये बर्फीला जलवायु प्रदेश है, जिसको ए से अपन ने रिप्रेजेंट किया है। अब ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है, ए वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। फिर है 23 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये सी वाला आता है समशीतोष्ण। फिर 66.5 से 80 डिग्री, यह आता है बी, शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये जो बी वाला प्रदेश है, शुष्क जलवायु प्रदेश, ये कम्प्लीटली बी। ये डी है 66.5 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ, ये डी है हिम जलवायु प्रदेश। और इसके ऊपर तो पूरा ही बर्फीला जलवायु प्रदेश है। और ये जो बी है, ये आपको दिखाई दे रहा है 80 डिग्री से, तो ये जो बी वाला है यहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि यहाँ पर कोई मतलब बारिश जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये देखा है अपन ने। अब आगे देखते हैं उप जलवायु वर्गीकरण। उप जलवायु वर्गीकरण में क्या रखा था इन्होंने, यहाँ पर भी सांकेतिक लेटर यूज़ किए थे। कौन कौन से, स्मॉल ए, सी, स्मॉल एफ, जी, एच, के, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एस, स्मॉल एस। तो ए का मतलब क्या होता है, सबसे गर्म ग्रीष्म महीने का तापमान 22 डिग्री से अधिक। सी का मतलब सबसे गर्म ग्रीष्म महीने का तापमान 22 डिग्री से कम। एफ का मतलब बताया था वर्ष भर वर्षा, कोई शुष्क ऋतु नहीं है। जी का मतलब बताया गंगा तुल्य जलवायु, वर्षा होती है यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर। एच का मतलब बताया वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक। के का मतलब बताया वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। डब्ल्यू शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, स्मॉल डब्ल्यू शीत वाले शुष्क मतलब शीतकाल शुष्क। एस अर्ध शुष्क जलवायु, एस बताया था ग्रीष्मकाल शुष्क। और एम मानसूनी जलवायु। तो ये जी, एच, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये इन्होंने राजस्थान के लिए यूज़ किए थे। गंगा तुल्य जलवायु, वार्षिक औसत तापमान, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और शीतकाल शुष्क। अब कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ से अपना मेन प्रश्न बनता है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, बी एस एच डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, सी डब्ल्यू जी जलवायु प्रदेश, ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश। देखो ये स्मॉल डब्ल्यू है, जबकि इसमें जो ग्रीन कलर की नीचे अंडरलाइन कर रखी है बी डब्ल्यू, ये कैपिटल है, इसमें बी एस कैपिटल है, इसमें सिर्फ सी कैपिटल है, इसमें ए कैपिटल है। तो 4 ये जो सांकेतिक लेटर थे अपन ने देख लिए। अब जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था पश्चिम वाला बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसका प्रतिनिधित्व जो जिला है वो कौन है, बीकानेर। लीडरशिप वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बीकानेर। इसमें आता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। क्लियर। अब इसमें ये वाला जो एरिया है राजस्थान का बी एस एच डब्ल्यू जलवायु प्रदेश है, इसको कहते हैं अर्ध शुष्क राजस्थान। इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। राजस्थान का अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो बी एस एच डब्ल्यू है। इसका प्रतिनिधित्व जिला है नागौर। क्लियर। ये आता है डिस्ट्रिक्ट, ये जो क्षेत्र है सी डब्ल्यू जी, सी कैपिटल है, इसमें ध्यान रखना टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा,
ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, CWG में। फिर आता है AW में कौन सा आएगा अपना, बांसवाड़ा। इसका प्रतिनिधित्व जो जिला है वो है बांसवाड़ा। CWG का प्रतिनिधित्व जिला टोंक है, इसका नागौर है, उसका बीकानेर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमभर, झालावाड़, बारा और ये AW सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो सबसे छोटा पूछे तो इसमें तो 2 ही लेटर हैं, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटा तो याद रख सकते हैं, सवाना तुल्य इसमें वनस्पति पाई जाती हैं। तो ये अपना था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पूछा गया था AW के बारे में। एक बार तो ऐसा क्वेश्चन भी बना था कि BW, HW, CWG, BSHW, AW ये देकर के एक बीच में घुसा दिया था BKHW। क्या ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था? तो ये नहीं था, ऐसा भी था। अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। फिर देखते हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। मेन अपना क्वेश्चन जो बनता है कोपेन से बनता है। थॉर्नवेट भी देखते हैं। अमेरिका का वैज्ञानिक था ये। 1931 से 33 ईस्वी में इन्होंने वर्गीकरण किया था, पहला जलवायु वर्गीकरण दिया था। थॉर्नवेट ने अपना अंतिम जलवायु वर्गीकरण दिया था 1948 से 55 में। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति, वर्षा, तापमान इनको ध्यान में रखते हुए वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा था और इन्होंने भी अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया था। अब इन्होंने कौन कौन से अंग्रेजी के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया था वो अपन देखते हैं। आर्द्रता, तापीय दक्षता और वर्षा की मात्रा। तो इसमें इन्होंने कौन कौन से इंग्लिश के लेटर यूज़ किए थे। A का मतलब अधिक आर्द्रता, B का मतलब मध्यम आर्द्रता, C न्यून आर्द्रता, D अर्ध शुष्क और E शुष्क। A डैश का मतलब इन्होंने बताया था तापीय दक्षता में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, B डैश मध्यम तापमान, C डैश न्यून तापमान, D डैश टैगा जलवायु, E डैश टुंड्रा जलवायु, F डैश था बर्फीली जलवायु। फिर है वर्षा की मात्रा। स्मॉल आर का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा। कोई भी जो ऋतु है वो शुष्क नहीं है। W शीतकाल शुष्क, W डैश बसंत काल शुष्क, S का मतलब होता है ग्रीष्मकाल शुष्क और D का मतलब होता है वर्षा रहित क्षेत्र। थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं देखो। EA डैश D जलवायु प्रदेश, B डैश W जलवायु प्रदेश, DA डैश W जलवायु प्रदेश, CA डैश W जलवायु प्रदेश। जैसे कि D है तो D का EA डैश D जलवायु प्रदेश। तो फर्स्ट में देखते हैं E का मतलब क्या हो गया, शुष्क। A डैश का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर थे W, तो W का क्या हो गया, शीतकाल शुष्क। क्लियर, सॉरी फर्स्ट था A डैश D, तो E का मतलब हो गया शुष्क, A डैश का मतलब उष्णकटिबंधीय और D का मतलब क्या हो गया, वर्षा रहित क्षेत्र। तो इस तरीके से तीनों को मिला करके अपन को ध्यान में रखना है। फिर सेकंड था B डैश W जलवायु प्रदेश, तो D का मतलब क्या था, अर्ध शुष्क, B डैश मध्यम तापमान और सिर्फ W शीतकाल शुष्क। इस तरीके से जैसे कि ये अपना राजस्थान है। राजस्थान का ये वाला जो एरिया है EA डैश जलवायु प्रदेश है, ये वाला कौन सा पश्चिमी राजस्थान है। तो पश्चिमी राजस्थान में इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा हो गया अपना जैसलमेर। B डैश जलवायु प्रदेश, इसमें आता है उत्तरी राजस्थान, इसका जिला हो गया मेन बीकानेर। इसमें आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू। फिर DA डैश W, इसमें कौन आ जाएगा, अजमेर जलवायु प्रदेश। साइज़ में दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है DA डैश W। इसमें कौन आते हैं, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और CA डैश W जलवायु प्रदेश, तो इसमें आता है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़ और इसका प्रतिनिधित्व जो जिला है वो क्या है, डूंगरपुर। तो ये अपने क्या देखा है, थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण था। अब एक अपना जलवायु वर्गीकरण और है ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। ट्रिवार्था ने क्या किया, कोपेन के साथ छेड़छाड़ करी। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसने उसके साथ छेड़छाड़ करी और इन्होंने कहा था कि कोपेन ने तो वहाँ बैठे बैठे दिया था, इन्होंने राजस्थान का भ्रमण नहीं किया, इन्होंने एक हर कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इन्होंने उसमें संशोधन करके इनका खुद का क्लासिफिकेशन लिया था। तो देख अपन को पढ़ना पड़ गया ट्रिवार्था का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो ट्रिवार्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित करके वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को
सरल रूप में संशोधित करके वर्गीकरण किया। तो त्रिवार्था ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा, सबने 4-4 भागों में बांटा है। BWH जलवायु प्रदेश, जबकि अपन ने कोपेन में क्या पढ़ा था, BWHW। तो इसमें आता है BWH जलवायु प्रदेश, BSH जलवायु प्रदेश और CAW जलवायु प्रदेश, AW जलवायु प्रदेश। तो ये क्या है, अपना राजस्थान है। BWH जलवायु प्रदेश, तो इसमें पश्चिमी राजस्थान में क्या आ जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर। फिर ये BSH जलवायु प्रदेश, इन्होंने एक एक लेटर हटा दिया था त्रिवार्था ने। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है, लीडरशिप वाला जिला, वो नागौर है। CAW जलवायु प्रदेश, CAW में क्या आता है अपना, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, ढूंढाड़ क्षेत्र, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, बूंदी और उत्तरी कोटावाला। फिर इधर आ गया अपना AW में कौन आ जाएगा, जो अपना हाड़ौती वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, पूर्वी उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़। क्लियर। तो इन्होंने एक एक वर्ड हटा दिया था इसमें, जैसे इसमें भी BSHW था, इन्होंने 3 ही रखा इस प्रकार से। तो ये अपन ने देखा है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, तीनों देख लिए, कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था। यहाँ से अपना पक्का क्वेश्चंस बनता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वो क्वेश्चंस अपन करते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। कौन से फैक्टर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कल अपन ने 7 फैक्टर स्टडी किए थे जो राजस्थान की क्लाइमेटिक को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट को अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषता। ठीक है, तो देशांतरीय स्थिति जहाँ पर भी आ जाएगा वो ऑप्शन अपना हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषता। आंसर होगा ACD। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। BWHW, BSKW, CWG, AW। तो राजस्थान में के वाला तो अपन ने देखा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर पूछा जाता है तो वो अक्टूबर नवंबर के आसपास है। ये रहा अक्टूबर नवंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी। तो बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, इसमें तो AW प्रकार की देखी है अपन ने, बूंदी में नहीं पाई जाती है। आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी हैं। पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं धूल भरी आंधियाँ, संवहनीय क्रियाएं, संवहनी जो धारा होती हैं, उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायु दाब या कोई नहीं। तो धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं वो चलती हैं संवहनीय क्रियाओं के कारण। आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 6, AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है। AW पता है अपन को, दक्षिणतम प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी आए हुए क्वेश्चन ही है। तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की तो दर है वो जैसलमेर में सर्वाधिक है। मावट वर्षा किससे होती है, शीतकाल में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, मावट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवात आता है, बिना किसी बैरियर के वो आगे बढ़ता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया। उष्ण मरुस्थल जलवायु, मरुस्थल आते ही BWHW, सब सूखा सूखी। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई महीने में गुजरती हैं। जुलाई महीने का आकलन अपन ने देखा था, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो यहीं से गुजरती हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 11, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं। CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, AW डूंगरपुर। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार क्या है, CWG भरतपुर सही है और AW डूंगरपुर सही है। तो आंसर होगा इसका B, A एंड D। तो आज अपन ने जो जलवायु वाला टॉपिक था उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, और जो अपन ने बाकी थे तीनों, कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था, ये तीनों अपन ने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है। इसके आगे अपन नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।